घूंघट वाली भाभी। घर में ऐसा रिवाज था कि जो भी बहू आएगी वो घूंघट में ही रहेगी। गीता और रीता दोनों ननद और भाभी थी। भाभी ने खाना बना करके जल्दी से आकर के ननद के कमरे में बैठ गई और बोली कि कितना गर्मी बाहर हो रहा है। गीता बोली, हाँ भाभी, आप जल्दी से घूंघट कर लीजिए, नहीं तो माँ आकर के देखेगी तो फालतू का बवाल होगा। गीता बोली, हाँ लेकिन मुझे गर्मी बहुत लग रहा है। तब तक उसकी माँ आ गई और उसकी माँ ये सब देख करके गुस्सा हो गई कि उसकी बहू घूंघट नहीं ली है। रीता बहुत समझाने लगी, माँ कोई बात नहीं है, यहाँ पे कौन है, हम ही लोग तो हैं, भाभी हर समय कितना घूंघट में रहेंगी। उसकी माँ बोली, तुम चुप रहो, तुमको हमारे घर के रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता है और तुम भी ऐसे अपने भाभी को देख करके मत करना कि वहाँ जाना और ऐसे ही रहना। फिर रीता समझ गई कि भाभी दुखी हो गई हैं। फिर वह अपने भाभी को मना ली और अपने भाभी को अपनी बातों से खुश कर दी। बोली, कोई बात नहीं भाभी, ऐसा होता है। एक दिन सभी फैमिली बैठे हुए थे और सभी लोग खाना खा रहे थे। गीता भी वहाँ खड़ी होकर के सबको खाना दे रही थी। देखते ही देखते उसका पल्लू गिर गया। उसके ससुर वहाँ से गुस्सा होकर के उठ गए। बोले, ये कैसा रिवाज है कि मेरे बहू का पल्ला गिर गया। बहू बोली, पिताजी मुझे गलती से गिर गया है और मैं जानबूझ करके नहीं गिराई हूँ और मैं काम कर रही थी उसमें गिर गया। फिर भी पिताजी नहीं माने और वहाँ से उठ गए। बोले, हमारे घर का रिवाज यही है। सासू माँ भी वहाँ से उठ गई। इतना ही नहीं, पति भी कोई सपोर्ट नहीं किया और पति भी वहाँ से उठ गया। ये देख करके बहू को बहुत दुख हुआ और वह भी जा करके अपने कमरे में रोने लगी। ननद को यह सब देख करके अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती है। एक दिन उसकी ननद के लिए रिश्ता आया। उसके पापा बोले, गीता तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी कर देते हैं। वह बोली, पापा जैसा आप लोग को ठीक लगे वैसा आप लोग करिए, आप लोग हमारे बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। उसके पिता समझ गए, हाँ हमारी बेटी का शादी करने का मन है यहाँ पे, और लड़के वाले कुछ दिन बाद देखने चले आए गीता को। और जब वह देखें तो देखते ही पहले ही नज़र में पसंद कर लिए। उसकी ननद, उसके पति और उसकी सासू माँ सब लोग आए थे और देख करके गीता को बहुत जल्दी पसंद कर लिए। बोले, हाँ हम इसी को अपनी बहू बनाएंगे। देखते देखते शादी हो गया। बहू के आने की तैयारी हो रही थी। घर एकदम अच्छे से सजा दिया गया। बोली, मेरी बहू आ रही है और बेटी तू जल्दी से तैयारी कर ले, तेरी भाभी आ रही है। बोली, हाँ माँ तुम चिंता मत करो और हम भाभी को जल्दी से स्वागत करके घर में लाएंगे। सब लोग बैठ करके सब औरतें बात ही कर रही थी खड़ी होकर के कि उसकी बहू। तब तक गाड़ी का आवाज़ आया और उसकी बहू आ गई बाहर। बोली, जाओ जल्दी से आरती का थाली लाओ और बहू का हम स्वागत करते हैं। बहू उनके घर आ गई और कलश को पैर से टक्कर मार करके अंदर आई। उसकी सास बोली, बहू इतना लंबा घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब तक उसकी बहू इतना लंबा घूंघट करती थी कि उसका पैर फिसल गया और अपनी ननद से आके टकरा गई। उसकी ननद बोली, भाभी तुम इतना लंबा घूंघट क्यों की हो, इतना लंबा घूंघट मत करो, अब तो रूम में आके बैठ गई हो। बोली, नहीं बहू वही अच्छी होती है जो घूंघट में रहती है। उसकी सास बोली, ये सब कौन तुमको बताया है, बहू हमेशा अच्छी होती है, बहू अच्छे से रहे वही संस्कार होता है। लेकिन वो नहीं मानी। बोली, नहीं बहू वही होती है जो घूंघट में रहती है, मेरी मम्मी यही बात कह रही थी। उसकी ननद और सास इस बात से एकदम परेशान हो गई थी कि वह हर पल घूंघट में ही रहती थी। और उसका पति बोला, कोई बात नहीं, तुम लोग जा कर के सो, और ये भी थक गई है, इसको भी आराम करने दो। वह लोग बोली, ठीक है। अगली सुबह जब वो लोग उठती हैं तब भी देखती हैं कि वह घूंघट में ही रहती है अंदर, और खाना बनाने जाती है, गैस पे खाना बना रही है तब भी वह घूंघट में ही है। यह सब सास को देख करके बड़ा अजीब लगता है। फिर सास ननद ने मिल करके बहू को अच्छे से समझाया। बहू उनकी बातें समझ गई और रोने लगी, मम्मी मेरे घर में ऐसा नहीं होता था, इसीलिए मेरे समझ में नहीं था। अब मैं जिस तरह से आराम महसूस करूंगी उसी तरह से रहूंगी। उसकी बहू